ये है जॉनथन गेमिंग AKA जॉनथन अमराल, जो करंटली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ गेमिंग है और लोग उन्हें PUBG गेम का बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं, एज उनका नेटवर्थ इज अप्रॉक्स $5 मिलियन। जॉनथन के पास एक लैम्बोर्गिनी है वर्थ 5 करोड़ रुपीस एंड मस्टैंग वर्थ 75 लाख रुपीस एंड एन BMW कार वर्थ 50 लाख रुपीस। एंड अभी रिसेंटली अपने बर्थडे पर जॉनथन ने एक घर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया है, जिसका वैल्यू अगर हम लोग करंट लोकेशन के अनुसार देखें तो वो आराम से 8 to 12 करोड़ रुपीस आता है। जॉनथन गेमिंग के चैनल पे करंटली 6.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ऑल्दो तो ये नंबर बाकी काफी सारे क्रिएटर्स से काफी कम है, बट जॉनथन के व्यूज एंड क्रेज के सामने कोई भी आसपास नहीं आता है। दैट मींस जॉनथन हैज बिल्ड अ ह्यूज कल्ट ऑडियंस जो जॉनथन को अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट्स एंड रिकॉर्ड जो जॉनथन ने अपने करियर में बनाए हैं इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेज ऑफ ई स्पोर्ट्स। बट ये सब एक्चुअली हुआ कैसे? क्या तुम्हें पता है जॉनथन को कभी गेमिंग फील्ड में आना ही नहीं था और ना ही जॉनथन की मॉम उनको गेम खेलने देती थी। सो जॉनथन को इस जर्नी में बहुत सारा हेट एंड नेगेटिविटी फेस करने को मिला है, बहुत सारी टॉक्सिक कंट्रोवर्सीज झेलने को मिली है, गेम प्ले में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। बट देखते हैं फिर कैसे ही एंडेड अप क्रिएटिंग हिज ओन $1 मिलियन एम्पायर एंड बिकमिंग द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ दिस इंडस्ट्री। सरप्राइजिंगली जॉनथन का जन्म 21 सितंबर 2002 में गोवा के एक रिच फैमिली में हुआ था, एज उनके फादर जूड अमराल का एक इंटरनेट एंड केबल बिजनेस था। 13 साल की उम्र में इन 2013 जॉनथन गोवा से सिटी ऑफ स्टार्स मुंबई आते हैं, जहां से वो अपनी स्कूलिंग करते हैं एट सन स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल। एंड सरप्राइजिंगली ये वही स्कूल है जहां से सलमान खान ने भी अपना पढ़ाई किया है। बट जॉनथन का तो पढ़ाई में मन कभी लगता ही नहीं था, क्योंकि उनका पैशन तो हॉकी खेलना था, जिसमें वो बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी जीतते हैं, लाइक MSSA टूर्नामेंट ऑफ 2014। पर जॉनथन को इसी के साथ एक और चीज में बहुत मजा आता था, विच वॉज टू प्ले गेम्स, एज वो क्लैश ऑफ क्लैंस, कैंडी क्रश जैसे गेम्स खेलते थे। इसलिए जॉनथन अपनी मॉम लेटिशिया अमराल को आईफोन दिलाने के लिए बोलते हैं, बट उनकी मॉम हमेशा मना कर देती थी। सो कुछ टाइम बाद जब जॉनथन को उनके डैड आईफोन दिला देते हैं, ही क्रिएटेड हिज यूट्यूब चैनल ऑन 25 फरवरी 2018 और इसी समय भारत के इतिहास का सबसे पॉपुलर गेम PUBG लॉन्च होता है। अब क्योंकि ये गेम बहुत तेजी से इंडिया में पॉपुलर होने लग जाता है, जॉनथन को भी उनके अपार्टमेंट में रहने वाले एक भैया से इस गेम के बारे में पता चलता है। सो सीजन 2 से PUBG को खेलने लग जाते हैं। उन्हें इस गेम के ग्राफिक्स एंड मैकेनिक्स बहुत पसंद आते हैं। इसके साथ ही साथ वो मॉर्टल, स्काउट एंड बहुत सारे चाइनीज प्लेयर्स के वीडियोस सीखने के लिए देखा करते थे। अब जॉनथन को ई स्पोर्ट्स की दुनिया में घुसना था। सो मिड 2019 में अपना फर्स्ट टीम बनाते हैं नेम्ड स्कल विद दिस 3 प्लेयर्स, और वो 11 जून 2019 में अपना फर्स्ट ऑफिशियल इवेंट PMCO फॉल स्प्लिट खेलते हैं, जहां वो अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल्स में ही बाहर हो जाते हैं। अब इसके बाद लोग यंग जॉनथन को ये बोलकर ट्रोल करते हैं, बट किसको पता था कि ये टूर्नामेंट से बाहर होना ही उनके लाइफ में बिगेस्ट चेंज लाने वाला था, क्योंकि घातक फ्रॉम टीम ORB जॉनथन में छुपे पोटेंशियल को पहचान लेते हैं और वो जॉनथन को अपने टीम में आने के लिए ऑफर करते हैं, जिसको जॉनथन एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड एग्जैक्टली यही डिसीजन जॉनथन के लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था, एज जॉनथन, घातक, न्यू एंड परितोष अब साथ में एनटीटी गेमिंग को मिड 2019 में ज्वाइन कर लेते हैं और इन सितंबर 2019 एट PMCO फॉल स्प्लिट एशिया वो सेमीफाइनल्स में 11th पोजीशन हासिल करते हैं एंड फाइनल्स में कमबैक करके वो टूर्नामेंट को जीत भी जाते हैं, जहां से वो $60,000 मतलब 5 करोड़ रुपए हासिल कर लेते हैं। और इसी टाइम लोग घातक को काफी ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, ये बोलकर कि जॉनथन तो एक हैकर है, तुम अपनी टीम में एक हैकर को क्यों खिला रहे हो। एंड ये मैटर इतना सीरियस हो जाता है कि स्काउट ने जॉनथन की आईडी का स्क्रीनशॉट लेकर PUBG के पब्लिशर्स को सेंड कर दिया ताकि वो जॉनथन को क्लैरिफाई कर पाए। बट जॉनथन तो लेजेंड था, वो PMCO में अकेले 28 किल्स करते हैं एंड सिक्योर्स 5th पोजीशन इन इंटरनेशनल स्टेज, और वो ये करने वाले फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन जाते हैं। अब ये इंटरनेशनल डोमिनेशन देखकर TSM, जो खुद भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, वो एंटिटी के साथ मिलकर 5 मार्च 2022 को पार्टनरशिप कर लेती है, जिससे TSM एंटिटी का जन्म होता है और अब ये भी टीम डोमिनेट करती है। वो PMPL स्प्रिंग स्प्लिट 2020 में 2nd पोजीशन हासिल करते हैं एंड थ्रू जॉनथन क्रेजी परफॉर्मेंस, जहां पर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देते हैं ऑफ डूइंग सोलो 16 किल्स इन अ सिंगल मैच। वो PMIS टूर्नामेंट में ओवरऑल MVP तो बनते ही हैं, बट टूर्नामेंट को भी जीत जाते हैं विद अ प्राइस पूल ऑफ 2 करोड़ रुपीस। अब इस भारतीय खिलाड़ी का इतना तगड़ा डोमिनेशन के कारण वो जनवरी 2020 में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट कर जाते हैं और जस्ट इसके 6 महीने बाद ही वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी अचीव कर लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था इन बोथ ई स्पोर्ट्स एंड इन यूट्यूब। जॉनथन नाम पूरी इंडस्ट्री में फैल चुका था, बट सडनली जॉनथन के लिए सब कुछ बदलने वाला था, एज ऑन 2 सितंबर 2020 PUBG इंडिया में बैन हो जाता है। एकदम से मानो सारा ग्रोथ एकदम थम सा जाता है।
है। जॉनथन हमें काफी सैड दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही TSM एंटिटी ने भी अपना ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर दिया था। अब इतना सब कुछ तो चल ही रहा था कि प्लस जॉनथन की स्काउट के साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, जिसमें जॉनथन को और भी हेट का सामना करना पड़ता है। बट अब बहुत हो चुका था, अब टाइम था एक हिस्टोरिक कमबैक करने का और प्रूव करने का कि व्हाई ही इज द बेस्ट इन द सीन। सो जैसे ही BGMI इंडिया में लॉन्च होता है ऑन 26 अगस्त 2021, जॉनथन जॉइंस गॉडलाइक और ये एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट निकलता है जॉनथन एंड उनके फैंस के लिए, क्योंकि गॉडलाइक में आते ही स्टार्टेड रूलिंग द सीन एज वो स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0 जीतते हैं एंड वहां से 1.3 करोड़ प्राइस मनी उठाते हैं। फिर वो अगले टूर्नामेंट लोको वॉर ऑफ ग्लोरी को भी जीत जाते हैं विद अ प्राइस पूल ऑफ 2 करोड़ रुपीस एंड वो अगले टूर्नामेंट में भी वन शॉट शोडाउन सीजन 2 को जीत जाते हैं और सरप्राइजिंगली जॉनथन इन दोनों टूर्नामेंट के भी MVP बनते हैं। अब यहाँ तक तो सबको पता चल गया था कि हु इज द एक्चुअल किंग ऑफ द गेम, बट ये सब तो अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स हैं एंड नाउ इट वाज द ऑफिशियल टूर्नामेंट टाइम। सो BGS 2021 में गॉडलाइक अच्छा परफॉर्म तो करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो BGS में 4th पोजीशन ही हासिल कर पाती है, जिसका मतलब वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर एक जादू होता है, एज BGS 2021 के टॉप तीनों टीमों के पास इंटरनेशनल वीजा ही नहीं होता है। देयरफॉर अब गॉडलाइक वो टीम होगी जो PMGC 2021 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। पर किसको पता था कि ये चमत्कार जॉनथन एंड गॉडलाइक के लिए सबसे बड़ा श्राप साबित होने वाला है, क्योंकि PMGC में जॉनथन एंड गॉडलाइक बहुत ही पूरे परफॉर्म करते हैं एज वो केवल 13 पोजीशन ही इंडिया को दिला पाते हैं। देयरफॉर अब इंडिया के फैंस से ही उनको काफी ट्रोलिंग एंड हेटरेट झेलने को मिलता है और ये इतना ज्यादा गॉडलाइक को अफेक्ट करता है दैट दे थॉट कि उनमें ही कुछ खराबी है, उन्हें टीम में चेंजेस करने ही होंगे। सो अपने टीम लीडर क्लच गॉड को रिप्लेस कर देते हैं और एग्जैक्टली यहीं से सब कुछ बदलने लग जाता है, क्योंकि इसके बाद से अगर हम 2024 तक के स्टैट्स को एनालाइज करें तो तुम्हें जॉनथन एंड गॉडलाइक का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसके कारण लोगों ने जॉनथन को एक ओवरहाइड प्लेयर साबित कर दिया है। सो अब मेन क्वेश्चन आता है कि क्या सच में जॉनथन इंडिया के हिस्ट्री के सबसे बेस्ट PUBG एंड BGMI प्लेयर हैं? इसका 100% एग्जैक्ट आंसर तुम्हें इस पॉइंट में देखने को मिलने वाला है। बट उससे पहले हमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट को देखना होगा कि जॉनथन गेमिंग के अलग अलग इनकम सोर्सेस क्या हैं, जिससे वो हर महीने लाखों करोड़ों में कमाते हैं एंड वो इस तरह का लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रहे हैं जो हर एक गेमर के लिए एक सपने जैसा है। सो जॉनथन के पास ये 2 ब्रांचेस ऑफ इनकम सोर्सेस हैं जहां से वो कंटिन्यूअसली कैश फ्लो जनरेट करते रहते हैं। फर्स्ट, कंटेंट ब्रांच, जिसमें वो 3 जगह से पैसे बनाते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम यूट्यूब एड्स। देखो जॉनथन के चैनल पे इस मंथ अराउंड 11 मिलियन व्यूज आए हैं और हर मिलियन व्यूज पे गेमिंग वीडियोस में अराउंड 18,000 to 20,000 बनता है। सो अगर हम इसे जॉनथन के टोटल मंथली व्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज आता है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो, ये जॉनथन के अर्निंग का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, बिकॉज नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप्स। अब क्योंकि करंटली जॉनथन का ब्रांड वैल्यू इज हाईएस्ट अमंग एनी BGMI क्रिएटर, देयरफॉर जो डील्स जॉनथन को मिलता है उसका प्राइस भी सबसे हाईएस्ट होता है। जॉनथन सबसे बड़े ब्रांड्स लाइक गूगल इंडिया, गूगल प्ले, सैमसंग के साथ स्पॉन्सरशिप्स करते हैं। देयरफॉर जो अमाउंट वो ब्रांड से कमाते हैं वो भी बहुत बड़ा होता है, दैट कैन इजीली रेंज अराउंड 50 लाख to 1.5 करोड़ रुपीस। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स इज एफिलिएट परचेसेस, मतलब जो भी ब्रांड्स के लिंक जॉनथन अपने सोशल मीडिया में शेयर करते हैं उस पे जब भी कोई क्लिक करके परचेस करेगा उसका एक स्मॉल कट जॉनथन को सीधा मिलता है। सो अगर हम जॉनथन के इंस्टा एंड यूट्यूब को मिला दे तो उन पे अराउंड 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, प्लस जॉनथन का जो कल्ट फैन बेस है वो भी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा है। देयरफॉर अगर हम लोग कंसीडर करें कि मिनिमम से भी मिनिमम 1% लोग ही इन क्लिक्स के थ्रू परचेस करते हैं और सपोज करते हैं कि जॉनथन को हर क्लिक में बस 100 रुपए मिलते हैं, बट तब भी वो 10 लाख रुपए यहाँ से जनरेट कर लेंगे। और ये याद रखना कि मैंने जो वेरिएबल्स कैलकुलेट करने में लिए थे वो एकदम मिनिमम से भी मिनिमम रखे थे। नाउ सेकंड, दैट इज थ्रू ई स्पोर्ट्स ब्रांच। सरप्राइजिंगली जॉनथन यहाँ से भी 3 अलग अलग सोर्सेज से पैसा बना लेते हैं। सो फर्स्ट इज टूर्नामेंट विनिंग्स। यहाँ से जॉनथन ने अराउंड $30,000 दैट मींस 77 लाख रुपीस जनरेट कर चुके हैं, जो कि लिटरली एक बहुत बड़ा अमाउंट है। देन सेकंड बिग सोर्स इज थ्रू नेम एंड जर्सी स्पॉन्सरशिप्स, जैसे हीरो एक्सट्रीम, गॉडलाइक जॉनथन। यहाँ पर हीरो कंपनी जॉनथन को पैसा देती है अपने कंपनी का नाम उनके इन गेम नेम के आगे मेंशन करने के लिए। प्लस जॉनथन के जर्सी में जो तुम रियलमी कंपनी का लोगो देखते हो उसके लिए भी जॉनथन को एक अच्छा चार्ज मिलता है। नाउ द लास्ट सोर्स इज ई स्पोर्ट्स सैलरीज। देखो अब नॉर्मल ई स्पोर्ट्स प्लेयर का सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख पर मंथ होता है, बट जॉनथन को सबसे हाईएस्ट अमाउंट मिलता है अमंग ऑल द प्लेयर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। देयरफॉर सिड जो जॉनथन की टीम के एक टाइम मैनेजर थे वो जॉनथन के बारे में कुछ ये रिवील करते हैं। आई डोंट नो अभी के क्या सैलरीज है, बट वो टाइम तो आई एम प्रीटी श्योर जॉनी वाज द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन इंडिया। प्रीटी श्योर ही वाज। आई डोंट नो, आई मीन प्रोबेबली इवन नाउ ही इज, बट वो टाइम पे तो ही वाज द हाईएस्ट पेड प्लेयर ऑफ द कंट्री। बट अब मेन क्वेश्चन आता है कि क्या जॉनथन करंटली ये सैलरी डिजर्व भी करते हैं या फिर इसे काफी ओवरहाइप कर दिया गया है, और क्या सच में जॉनथन PUBG एंड BGMI के बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है? इज जॉनथन रियली द गोट ऑफ द सीन? सो चलो
चलो इसे क्लियर करते हैं। द गोट वेरिफिकेशन। सो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, दैट्स गोट का मीनिंग होता है ऐसा कोई भी प्लेयर जिसने अपने करियर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है जो कि उसको बाकी कंपटीशन से अलग करता है। देयरफॉर चलो जॉनथन के स्टैट्स को इंटरनेशनली साउथ एशिया लेवल पर एंड अपने भारत के लेवल पर कंपेयर करके वेरीफाई करते हैं। सो सबसे पहले तो इंटरनेशनल पे जॉनथन कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं बाकी के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के सामने। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यार तू बीजीएमआई के प्लेयर को पबजी के प्लेयर से कैसे कंपेयर कर रहा है। सो ये जो स्टैट्स हैं वो पबजी बैन से पहले के हैं, बट जब हम साउथ एशिया लेवल पर जॉनथन को वेरीफाई करते हैं तो तुम्हें पता चलेगा कि सच में नो वन इज बेटर देन जॉनथन। चाहे तुम पाकिस्तान, नेपाल या फिर किसी भी और साउथ एशियन कंट्री के प्लेयर से कंपेयर करके देख लो, जॉनथन के पास सबसे ज्यादा एमवीपी टाइटल्स हैं। नाउ द मोस्ट वेटेड वेरिफिकेशन इन इंडिया। पबजी से बीजीएमआई के इतिहास में लगभग 190 प्लेयर्स हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है जो उन्हें बाकी के लाखों यूजुअल प्लेयर से अलग रखते हैं। अब जब मैंने इनके स्टैट्स को जॉनथन के स्टैट्स से कंपेयर किया देन सच में जॉनथन का कोई भी कंपटीशन नहीं है बिकॉज ही हैज अर्न्ड मोस्ट नंबर ऑफ एमवीपी टाइटल्स देन एनी अदर इंडियन प्लेयर। देयरफॉर इंडिया के लेवल पर तो जॉनथन के इवन कोई क्लोज भी नहीं आता है। बट डेफिनेटली अगर हम ईयर 2022 एंड बिफोर 2022 के स्टैट्स को कंपेयर करें तो जॉनथन के परफॉर्मेंस में एक ह्यूज डिक्लाइन आया है। अब इसका रीजन बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि जॉनथन की टीम गॉड लाइक ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तो एक इंडिविजुअल प्लेयर के परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट आता है। बट करेंटली हमें चीजें वापस सही होते हुए दिख रही हैं। वो जॉनथन एंड गॉड लाइक हमें रिदम में दिख रहे हैं। देयरफॉर अब अगर जॉनथन आगे आने वाले मेजर टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर देते हैं देन श्योरली देयर शुड बी नो डाउट कि जॉनथन इज, ही वाज and he will be the greatest player of PUBG and BGMI history that India has ever witnessed. So वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो यार, ताकि तुम्हारा भाई भी एक दिन ग्रेटेस्ट कंटेंट क्रिएटर बन सके। एंड वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करके जाना हर हर महादेव।